जाते थे ना, स्कूल या कॉलेज जाते थे ना हम लोग, तो अजेंडमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी आप एब्सेंट रहते थे तो मतलब स्कूल वाले आपको क्या बोलते थे, कुछ घर से लिखवा के लेके आओ, तुम एब्सेंट क्यों थे, लीव नोट जिसको बोलते हैं ना, लीव नोट। तो ये एप्लीकेशन, अजेंडमेंट का मतलब ही ये होता है। हाँ, आप क्या बोल रहे हो? एप्लीकेशन लिखवाने के लिए बोलते थे, एप्लीकेशन। हाँ हाँ, एब्सेंट क्यों थे, क्यों नहीं आए आप यहाँ, कहाँ गए थे, तो ये अजेंडमेंट का मतलब ही होता है एब्सेंट। ए फॉर अजेंडमेंट, ए फॉर एब्सेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम लोग स्कूल नहीं जाते तो हमको टीचर्स क्या बोलती है, घर से लिखवा के लेके आओ, किधर गए थे तुम लोग, तो लीव नोट देना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है ना। तो कोर्ट में भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि आप कोर्ट क्यों नहीं आए, क्या रीजन था, कहाँ गए थे। तो कोर्ट क्या करती है, उस चीजों को लेकर आपको टाइम ग्रांट करती है कि ठीक है, मजबूरी होती है ना, अगर आपने सफिशिएंट कॉज दिखा दिया, मैं बीमार था, मैं या कहीं बाहर गया हुआ था, किसी अर्जेंट काम से मेरे को काम से बाहर जाना पड़ा था, तो अगर आप सफिशिएंट कॉज किसी भी स्टेज पे दिखाते हो तो कोर्ट आपको अजेंडमेंट ग्रांट करती है, जिसके लिए कोर्ट राइटिंग में लिखती है कि भाई क्यों। लेकिन यहाँ पर है ना, देखो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि 3 बार कोर्ट आपको परमिशन देती है, अगर आप 3 बार एब्सेंट हो तो ठीक है, नहीं तो चौथी बार क्या होगा, केस डिसमिस हो जाता है। चौथी बार में क्या होता है, स्कूल से बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है कि जा घर चले जा, मम्मी पापा को लेके आ भाई, इतने दिन क्यों एब्सेंट रह रहा है। तो ये बात यहाँ पे है। अगर कोर्ट को लगता है कॉस्ट ऑफ अजर्नमेंट, यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि अजर्नमेंट बिना किसी कारण के वर्ष ली जा रही है, तो कोर्ट आपको बोले कि ठीक है कॉस्ट भरो। तो वो कॉस्ट क्या करती है कोर्ट, किसी भी जैसे एडवोकेट्स केस में जैसे ये चलता है उसमें वो कॉस्ट को यूटिलाइज करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट भी लिया जाता है। और ये 3 टाइम्स जो यहाँ पे लिखा है ना कि 3 टाइम आपको माफ करती है कोर्ट, लेकिन ये झूठ है। मैंने 12 अजेंडमेंट एक केस में लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब मैम दिखावा हाई है। कोर्ट में नहीं देते ना एडजमेंट? हाई कोर्ट में अजेंडमेंट नहीं देते, हाई कोर्ट में अजेंडमेंट नहीं देते। हाई कोर्ट में आओ तो डिसमिस, नहीं तो निकलो इधर से बाहर। हाई कोर्ट का पूरा प्रोसीजर अलग होता है, उसमें प्रेसिपीस लगती है, प्रेसिपी लगने के बाद में आपका नंबर को लिस्टिंग करवाया जाता है, उसके बाद में रजिस्ट्रार आपको कच्चा नंबर देता है, उसके बाद में कोर्ट ने आपका परमिशन अलाउ किया तो आपको पक्का नंबर गिरता है। उसके बाद में क्या होता है, सर्कुलेशन लेना पड़ता है। हाई कोर्ट ऑर्डर इज टोटली डिफरेंट देन दिस व्हाट यू आर सीइंग हियर। हाई कोर्ट पूरा अलग है। सिखाऊंगी हाई कोर्ट का, ये भी सिखाऊंगी, डोंट वरी। मैं तो वैसे भी रिट वगैरह फाइल कर लेती हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो भी सिखाऊंगी कि रिट पिटीशन कैसे फाइल की जाती है, अपील कैसे फाइल की जाती है हाई कोर्ट में, ये भी सिखाऊंगी। When the hearing of the suit is commenced day to day until the witness absent। अभी देखो क्या होता है ना, अगर समझो फारा ने किसी विटनेस को बुलाया है और डे टू डे हियरिंग चलती है, डेली, कल परसों तरसों, और समझो आपका वकील नहीं आ रहा है, तो कोर्ट इस पे बहुत नाराज होती है। कोर्ट कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो विटनेस को कहीं ना कहीं ये कर दे कि डिस्पेंस कर दे कि आज के बाद विटनेस नहीं, चलो तुम भी मत आना और तुम्हारा शक्ल भी मत निकालना, ऑर्डर करता हूं मैं। तो जजेस इन चीजों पे नाराज होते हैं। अगर समझो कोई ऐसे जेन्युइन रीजन है कि भाई वकील साहब बीमार है, अगर कोर्ट को ये पता चला ना कि वकील साहब बीमार नहीं होके किसी और कोर्ट में काम कर रहे हैं और ये कोर्ट में नहीं आ रहे, तो भी अजेंडमेंट को अलाउ नहीं किया जाता है। कॉस्ट लगाई जाती है 5,000, 10,000, 15,000, जैसे मैटर रहेगा उस हिसाब से। हाई कोर्ट तो सीधा फटकार डालती है, हाई कोर्ट तो फाड़ जाती है इस बात पे। हाई कोर्ट तो बहुत चिढ़ती है कि अगर तुमने विटनेस को बुलाने के बाद में अगर तुम कोर्ट में नहीं आते हो तो खत्म, फिनिश, डिस्पेंस कर देगी। ना एग्जामिनेशन होगा, ना क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना ही आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। अगर विटनेस प्रेजेंट होने के बाद में प्लीडर इज नॉट प्रेजेंट, ध्यान पे रखो ये बात, विटनेस प्रेजेंट होने के बाद अगर प्लीडर प्रेजेंट नहीं है तो कोर्ट एग्जामाइन नहीं करेगी, कोर्ट क्रॉस एग्जामाइन भी नहीं करने देगी। क्या करेगी, प्लीडर स्टेटमेंट ज्यादा रिकॉर्ड करेगी, जूनियर विटनेस जूनियर से है तो कहेगी। जूनियर है तो उसको मौका दिया जाएगा ना, जूनियर है बोला जाएगा जा सीनियर को लेके आ। मैम जूनियर भी अभी तो हमारी तो रिप्रेजेंट कर ऐसी सकता है हालत ना, है कि हम तो किसी सीनियर को भी नहीं लेके आ सकते हैं। जूनियर भी तो रिप्रेजेंट कर सकता है किसको ना, मौका तो मिलती हाँ है। करो ना, करो ना, करो ना। हाई कोर्ट तो इनफैक्ट बोलती है कि कितने साल आप फाइल लेके घूमोगे, कितने साल ये सब करोगे, आप यस करो मैम ना, बोलती है। आप करो। मैं देती हूँ आपको केसेस, आप बनाते किधर हो। प्रोसीजर इफ द पार्टी फेल्स टू अपीयर ऑन द डे फिक्स्ड, अच्छा प्रोसीजर मैम, क्या है।
अच्छा मैं मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर अगर एडवोकेट नहीं आता है तो फिर अगर वो पूरे केस में अब्सेंट रहता है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि सब केस वो अपने जूनियर ही को दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता कि सब केस वो जूनियर को दे देगा। ये टाइम और सर्कमस्टेंसेस की बात होती है कि अगर समझिए कि अगर कोर्ट में खड़ा है उसका जूनियर, सर मेरा सीनियर बीमार है वो कोर्ट में नहीं आ सकता, कोई भी उसने फला फला रीजन दे दिया, तो उसके वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात को ओके कर दे। पर हर बार एब्सेंट रहेगा तो कोर्ट तो डिसाइड ही कर देगी ना मैटर, कोर्ट तो खत्म कर देगी, खारिज कर देगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी मैटर को, पर खत्म हो मैम जाएगा, फिक्स हो इसमें जाएगा। प्लीडर की गलती से ये जो है ये जो भी पार्टीज है वो क्यों सफर करेंगी? करती है प्लीडर की वजह से भी सफर होता है। अब प्लीडर तो की मैम गलती की वजह से इसमें 10,000 रुपये भरना प्रोसीजर पड़ता में है। तो कम से कम, रियलिटी तो अलग है लेकिन प्रोसीजर में तो कम से कम ऐसा होना चाहिए था। पर नहीं, पर वैसा नहीं होता है ना, वैसा नहीं हाँ होता तो है। हाँ हाँ तो मैम आपको यहाँ प्लीडर भी की होगा। गलती को पार्टी को भुगतना पड़ता है ये सब चीजों के लिए। अच्छा देखो, ऑर्डर 9 रूल 13 एक्स पार्टी जजमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए वकील सो रहा था, गलती तो वकील की है ना। लेमैन को क्या मालूम, एक कॉमन मैन को क्या मालूम कि उसके अगेंस्ट जजमेंट हो गई है, उसके अगेंस्ट केस खत्म हो गया है। अब इतने सालों से वो वकील रहा है और फिर भी वो नहीं आ रहा है उस केस के अंदर, वो लिक्का छुपी खेल रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, वॉचिंग लॉयर समझ के लेना है ये बात, हाँ, ट्रायल की बात बताती हूँ, ठीक है। बहुत सारे लॉयर्स जो होते हैं ना वो वॉचिंग करते हैं कि चल क्या रहा है, वॉचिंग कुछ ऑर्डर तो नहीं कि वो एंड कि देख मैं अभी मुझे डबल और वो एनओसी भी नहीं